भागने की कोशिश मत करना। या क्या नाम पड़ता है? साहब मेरा नाम बबलू है। तेरा नाम बबलू है? मैं तेरे पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। मेरे पास जरूर काम? कोई भूल हुई है मुझसे? मुझसे भूल हुई है, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है। याद रख लो बबलू, अगर हमने हाथ छोड़ा तो हड्डी पसड़ी तोड़ा, अब कोई डॉक्टर ससुर ना जोड़ा। कुछ शिनाख्त मिली है, वह स्मशान घर निकलने के लिए तेरे पास आया हूं। जितनी बात पूछो हमारी बात को साफ साफ जवाब देना, नहीं साले उल्टा ठांग दूंगा। माई बाप, आप जितना पूछेंगे मैं सही से बताऊंगा माई बाप। वैसे भी मैं एक साधारण इंसान हूँ, पूछिए क्या बात है। घर में तू अकेला है या और कोई है? मेरी पत्नी है। वो कौन है? मेरी पत्नी भी कहाँ पर है? नमस्ते नमस्ते, तुम्हारा नाम विनीता है? पीछे हट जाओ, तुमसे हमसे कोई मतलब नहीं है। चल सामने मेरी बात सुन। उसकी पत्नी तो तुम्हें डाल दिया क्या? तो तुम्हारी मालिक से मेरी कैसी दुश्मनी साहब? वो तो मेरे मालिक है, मैं उनका मजदूर हूँ। रही बात कत्ल की साहब, तो ये कत्ल मैंने नहीं किया है साहब। मैं बेहद गरीब इंसान हूँ साहब, मेरी बात सुनिए साहब। संता देवी की हत्या न मैंने किया। सतरी बात मुझे साफ साफ बताओ, तुमने नहीं किया क्या होता है? संता देवी की हत्या न मैंने किया। झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया। अपनी मजदूरी पाने के खातिर लाश भट्ठे में मुझसे डलाया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा साहब, मैं तो मजदूर हूँ साहब। मैंने संता देवी की हत्या नहीं किया साहब। अरे मैं क्या हत्या करूंगा, वो तो हमारी मालकिन थी साहब। बस बात इतनी थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे साहब। मैंने मालिक से कहा कि मालिक साहब मुझे मेरे पैसे दे दो, ताकि मेरे त्योहार खुशियों से बीते। पत्नी की दवा करानी थी। मैंने कहा कि मुझे पैसा की बहुत सख्त जरूरत है। तो मालिक ने कहा कि बबलू तुझे पैसा चाहिए, तू आज रात भट्ठे पर रुक, मैं
रुक गया साहब। जब भट्ठे पर रुक गया तो मालिक साहब मुझसे कहते हैं कि बबलू इस लाश को भट्ठे के अंदर डाल दे, मैं तुझे और ज्यादा पैसा दूंगा। बस मेरी इतनी गलती है साहब कि मैं पैसों के लालच में आ गया साहब। पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है, भट्ठा मालिक को दोषी बनाता है। पुलिस वालों के पास सबूत है, हाथ में काम सारा है तूने क्या, ले पहन हथकड़ी चल, अरे मेरे साथ में काम तूने किया। तो ही हत्यारा है। अगर साबुत तुझे दिखा दो तो मालूम होगा। कुछ पैसा ले, हमको बेवकूफ समझता है। राम सिंह भट्ठा मालिक ने झूठ बोला है। चौकीदार सालन मोबाइल। ये तो ही है ना बे, देखिए क्या लाश लेके जा रहा है। हाँ साहब, ये तो मैं ही हूँ, लेकिन साहब मेरी बातों को विश्वास कीजिए साहब, मैंने संता देवी की हत्या नहीं की। यहाँ पर तेरी दुहाई नहीं चलेगी है? साबुत तेरे सामने है, कौन बोलता है? नीचे से पटक मारते मारे खुलस दूंगा, मैं तैयार सुनूंगा और साले हाथ पर डालकर झेल जाएगा और उसके बाद साले तुम गलत तामत। अगर तुम अपनी जिंदगी सलामत चाहती है, इसके बीच में आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं नाम में दरोड़ा है। अगर तेरे ऊपर हाथ छाया तो समझो हराम जाती हड्डी पसंद तेरी तोड़ा। चौकीदार साले के हाथ में हथकड़ी, अगर तू बात करना चाहती है 2-4 बात कर ले सिराज, इस साले के जेल के सलाखे में डाल दूंगा, सदा के तो भी तड़प कर बाज जाएगी। कठली आदमी है साहब। कौन करता है? अबे उसका बच्चा भी। स्वामी, ये क्या बर्बाद है स्वामी? स्वामी, हे भगवान, ये दिन निकालने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई स्वामी? आखिर आपको क्या हो गया था? मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए स्वामी। विनीता, रो मत। मैं नहीं जानता था विनीता कि मैं इतना बड़ा अनर्थ कर रहा हूँ। अरे मुझे क्या मालूम था कि मेरे मालिक ही मेरे पेट में छुरा घोंप देगी। अरे मालिक और नौकर का रिश्ता तो बहुत वफादार होता है। मैं तो उनके वास्ते ये काम किया और उन्होंने उल्टा मुझे फंसा दिए। विनीता, मेरी बात सुन विनीता, रो मत। जगत की
जगत की कलम माले जाए सच्चाई सच्चाई तो ये है कि मैं बेकसूर हूँ। तू चिंता मत कर, उस भगवान पर भरोसा रख। अरे उस भगवान पर भरोसा रख, भगवान की घर तेरे या तेर नहीं है। तेरा पति बेगुनाह है, मैं जल्दी छूट कराऊंगा। शाले यहाँ पर तेरी चौपाई सोने के लिए मैं खड़ा हो गया बे। जितना जल्दी हो पैर पर बिचारा के साथ भागता चल साले, नहीं मैं बात सुनने वाला ऐसा नहीं हो, काट के रखूंगा। ये सब कैसे हो गया भाभी माँ? भैया को तो पुलिस वाले ले गए भाभी माँ, अब कैसे होगा भाभी माँ? ना जाने की मेरी तबीयत खराब ऐसे रखती है। मेरी बात में जो पर्चा पड़ा उसका क्या होगा? भाभी माँ, भगवान पे भरोसे रखो भाभी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी माँ। भाभी माँ, अब कुछ न कुछ तो भैया के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हम लोगों के पास ये पाए भी नहीं है भाभी माँ। दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं को मैं अपनी पूरी पार्टी सहित साथ ही साथ हमारे मशहूर संगीत लेखक माननीय श्री स्वर्गीय भावरा जगत कवि जी की तरफ से सभी साथियों को प्रणाम पहुंचे। साथियों, मैं अपनी संगीत की दुनिया में ले चल रहा हूं। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या और मैं रहने वाला कहां का हूं? साथियों, मैं इसी सालिकपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम पिंटू है। घर में हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी का नाम सेठ श्री राम सिंह भट्टा मालिक कहलाते हैं। हमारी मां इस दुनिया में नहीं। हमसे बड़े हमारे बड़े भैया जिनका नाम श्री मंगल है, भैया की शादी हो गई है। हमारे घर में हमारी भाभी माँ आई हुई। भाभी माँ का नाम श्रीमती रीता है। क्या बताऊं साथियों, हमारे भट्टे पर हमारा एक बहुत ही वफादार नौकर जिसका नाम बबलू बेचारा है, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ काम करता है। जितना काम दे दिया जाता है बेचारे को अपनी तरफ से एक भी काम इधर उधर नहीं होने देता है बेचारा। आज मैं अपने घर से यही सोच करके चला कि बबलू के घर चला जाऊं और बबलू से कुछ बातें भी कर लूं। इसीलिए मैं आज तैयार होकर के
बबलू के घर चल रहा हूँ साथियों। हमारा बबलू मिलेगा तो आज उससे कुछ बातचीत करूंगा और उससे कुछ पैसे कौड़ी भी दे दूंगा, क्योंकि गरीब मजदूर है बेचारा। बाबूजी खर्च वर्च के लिए ज्यादातर पैसे नहीं देते हैं, रात दिन लगा रहता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं जा करके खुद बबलू को कुछ खर्च वर्च दे दूं बेचारे को, क्योंकि त्योहार भी करीब में है, इसकी वजह से जाना बहुत जरूरी है। मैं चलता हूँ बबलू के पास। प्रमोद, ए भैया, क्या बात? प्रमोद, क्या बात है मेरे भाई, क्यों रो रहा है? और होली त्योहार के दिन एक बात ये बता, बबलू भाई कहाँ है? ये सब क्या देख रहा हूँ कि आज बेचारा रो रहा है और बबलू के विषय में बात कर रहा हूं तो अपना मुखड़ा उधर लेकर जा रहा है। अरे प्रमोद, बबलू कहाँ है? क्या बात है, कुछ तो बताएगा तभी तो हमें जानकारी होगी। मैं जानता हूं गरीबी हालात में पैसे नहीं है ना, अरे इसीलिए तो आया हूं पागल। होली के त्योहार पर सोचा कि बबलू को कुछ पैसे दे दूंगा, बेचारा अपना होली का त्योहार बिता लेगा। लेकिन फिर भी तू रो रहा है, क्या बात है बता? बोल भैया, क्या बात है? क्या हुआ? मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। क्या कुछ भी बात पूछ रहा हूँ, भाभी बस आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब बबलू किसी काम से बाहर गया है। चलो ठीक है तुम्हारी। अच्छा एक बात बताऊं, भाभी माँ कहाँ? चलो भाभी माँ के पास चलो। भाभी, अरे ओ भाभी, ये क्या कर रही हो तुम मेरे पांव पड़ रही हो और तुम मुझसे बड़ी हो और तुम मेरे पांव पड़कर ये सब क्या कर रही हो भाभी? क्या देख रहा हूं कि प्रमोद रो रहा है और आप रो रही हैं? भाभी, क्या बात है? भाभी, मैं तुमसे एक बात कहूं, मेरी बात सुनो। अरे बिनीता भाभी मेरी, बिनीता भाभी मेरी, आंसू क्यों बहाती हो? बिनीता भाभी
जानता हूं भाभी मां कि मेरे बाप राम सिंह ने कुछ किया है तुम्हारे साथ। आज इसीलिए इस परिवार में मातम छाया हुआ है। आज मेरी मां को मारने वाला कोई गैर नहीं है, बल्कि मेरी मां को मारने वाला मेरा बाप राम सिंह है। आज तुम्हें रोते हुए देख करके मेरी आंखें भी भर जा रही है। भाभी मत बताओ। मुझे सब मालूम हो गया, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। मेरा बाप राम सिंह इतना हत्यारा है कि आज एक गरीब इंसान के साथ इतना बड़ा बर्ताव किया। आज जो मेरा बेचारा जिम्मेदार बबलू क्या नहीं करता था, लेकिन यह दरिंदा मेरा बाप जब मेरी मां को मार सकता है, मैं अपनी आंखों से देखा हूं। इसमें बबलू भैया की गलती नहीं है भाभी। मारने वाला कोई गैर नहीं, मारने वाला सिर्फ मेरा बाप राम सिंह है। और इल्जाम बबलू भैया के ऊपर लगा दिया उसने। इतना बड़ा कमीना है। भाभी मां मेरी बात सुन, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो जेल से जब तक भैया नहीं आएंगे, केवल भाभी का रिश्ता निभाऊंगा।
आज वादा कर रहा हूं कि मैं आज से तुम्हारी देख रेख मैं करूंगा भाभी। तुम्हारे लिए अगर मुझे भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं तुम्हें भीख मांग करके खिलाऊंगा। जब तक बबलू भैया नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा भाभी माँ। देवर जी, मेरी बात सुनिए देवर जी। दिलीप चौरसिया बड़े भैया की तरफ से इस सीन को देखते हुए 51 रुपया का पुरस्कार पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। देवर, मैं तुम्हें देवर नहीं बल्कि अपना बेटा समझती हूँ देवर। तेरे भैया तो जेल चले गए, अगर तुम्हारा साथ रहा था मेरी भी जिंदगी ऐसे नहीं जाएगी देवर। और बेटा मैं जानती हूँ कि अपने भैया को तुम छुड़ा के जरूर लाएगा मेरे सामने। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त पेट से हो भाभी माँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहा करती, ये बात बबलू भैया बताते थे। देखो भाभी माँ, घर का सारा दुख दर्द बबलू भैया हमसे बताया करते थे, और आज बबलू भैया नहीं है, जेल गए हैं, तो मैं तुम्हारी देख रेख मैं करूंगा भाभी माँ। जब तक बबलू भैया नहीं आएंगे तब तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा भाभी। और बबलू भैया को मैं किसी न किसी तरीके से छुड़वाऊंगा भाभी माँ। चिंता ना करो भाभी माँ, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे विधि का संगीत लेखक श्री जगत भावरा कवि जी के आप सुपुत्र आप मोनू पटेल की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, और साथ ही साथ आप हमारे बड़े भैया श्री सुरेश कुमार डांसर साहब मास्टर साहब जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। बड़े भैया के कमल चरणों में बार बार प्रणाम। जय माता दी।